हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्किल टेबल एकेडमी। हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीटली कोर्स देखेंगे, जो कि लगभग 1 घंटा का रहेगा। और इस कोर्स में हम एम एस वर्ड का फुल नॉलेज देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से और पूरा एडवांस लेवल तक इसमें नॉलेज मिलेगी, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, इमेज, टेबल, मतलब बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपका शॉर्टकट की कैसे यूज करते हैं और उसका शॉर्टकट की क्या होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी बिगिनर है और ऑफिस में काम करते हैं बट बेसिक ही जानते हैं। तो एडवांस लेवल तक हमने करके इसमें दिखाया है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और इस अपना स्किल को बूस्ट कीजिए। साथ ही हमने एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने का भी वीडियो इसमें डाला है, जो कि लास्ट में। तो आप वीडियो पर बने रहें। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अपना ये सीरीज स्टार्ट करता हूँ। एमएस वर्ड ओपन किया। ओपन करने के साथ ही आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा, जो कि बनी बनाई हुई है। आप उसमें थोड़ा एडिट करने के बाद आप उसका टेम्पलेट, उसका फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट दिया हुआ है, लेकिन हम बात करते हैं, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ से हम वर्ड सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप ऑफिस में मतलब डॉक्यूमेंट कैसे रेडी कीजिएगा, तो हम यहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा ओपन हो गया एमएस वर्ड, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि अगर ऑफिस में काम करते हैं या डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको मतलब प्रिंट करना है, स्टाइल करना है, एडिट करना है, तो हम सबसे फर्स्ट है उसका पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। तो पेज सेटअप के लिए आप यहाँ पे जाएंगे लेआउट में, ठीक है। यहाँ से मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन बोले तो जो आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। मार्जिन के लिए मैं अभी तो मालूम नहीं चल रहा है, मैं एक मतलब पैराग्राफ लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ। रैंडम पैराग्राफ के लिए, ठीक है, सैंपल के लिए आप इक्वल डालेंगे, RAND रैंड, और ब्रैकेट बंद करेंगे। हमें 5 सेंटेंस का 5 लाइन चाहिए, ठीक है, 5 लाइन चाहिए। हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। तो मेरा देखिए ऑटोमेटिक, मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ा और इस तरह से मेरा सेंटेंस बन के रेडी हो गया। मैं एक बार और बता देता हूँ, इसको मैं बैक जाता हूँ और एक बार और बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है, ठीक। हम इक्वल डाले, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल के बाद हम प्रेस करेंगे RAND रेड, इसके बाद ब्रैकेट। हमें 5 लाइन का, ठीक है, 5 लाइन और 5 मतलब सेंटेंस में चाहिए। तो हम इसको फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। तो 5 लाइन का देखिए, 5 लाइन का और 5 पैराग्राफ हमारा बन के रेडी हो गया ऑटोमेटिक। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे पेज सेटअप का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो व्हाइट कलर का है, इतना सा ये मार्जिन है, जो कि पेपर में इतना मार्जिन होने के बाद और इधर से भी इतना मार्जिन है, तो पेपर मेरा मतलब छोटा होता है और उतना मार्जिन छोड़ देंगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो मतलब फिल नहीं होने पाएगा अच्छा से। तो हम उसको पेज सेटअप पहले करेंगे। तो हम सबसे पहले मार्जिन को रिमूव करेंगे। मार्जिन रिमूव करने के लिए बहुत सारा मेथड है। तो मैं सबसे पहले मेथड बता देता हूँ। आप डिस्प्ले पे यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ से इसको यहाँ से मतलब एरो कर्सर से आप घटा सकते हैं। तो मेरा मार्जिन कुछ इस तरह से देखिए, साइड से कुछ इस तरह से घट रहा है, ठीक है। मैं इसको इतना सेट कर देता हूँ और साइड से इधर से भी करना, तो आप इधर से भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। देखिए ऊपर में भी लाइन इतना छूटा हुआ है, अगर हम ऊपर में भी करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए, माउस लेके जाइए यहाँ पे, ठीक है। और टॉप मार्जिन यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जितना सेट करना है आप उतना सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, हम जैसे था हम वैसे कर लेते हैं। नहीं तो और दूसरा मेथड है, लेआउट में ही जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन तो बहुत सारा है, ठीक, बहुत सारा है। तो आप यहाँ से जैसे नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। जो पहले से था साइड साइड से उस तरह से नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आपको साइड साइड से कम कम करना है, ठीक है, ऊपर नीचे कम करना है, तो यहाँ पे एक नेरो का आता है, ठीक, 1.2 सेंटीमीटर, मतलब सभी चारों साइड से इतना रहेगा, ठीक है। नॉर्मल में
फाइव यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेंथ कितना रहेगा, तो हम नेरो कर देते हैं। नेरो करने के बाद ऑटोमेटिक मेरा पेज सेटअप हो गया, ठीक है। मार्जिन मतलब हट गया, एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक। अगर आपका क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि नहीं मुझे तो मार्जिन खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सभी सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो चाहे कि मुझे इससे भी कम करना है मुझे और खुद से करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नीचे कस्टम मार्जिन है, ठीक। कस्टम मार्जिन है, आप यहाँ से टॉप को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो राइट बॉटम सभी इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं और पेज यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे और आपका पेज सेटअप हो जाएगा, मतलब मार्जिन सेटअप हो जाएगा। तो मेथड ए रही। दूसरी बात आती है, हमने तो मार्जिन सेट कर लिया, इसके बाद आती है पेज साइज का, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए लेआउट में ही पेज साइज है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेज साइज है। लेटर है, ठीक है, लीगल है, स्टेटमेंट है, A4 है, A3 है, A5 है। तो आपको जैसा भी पेज चाहिए, फोटो फोटो का साइज है, ठीक है, इनवेलप साइज है, क्रेडिट कार्ड साइज है। तो आपको जैसा भी साइज चाहिए आप यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से अभी ऑफिस में ज्यादातर A4 शीट में ही काम होती है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर बड़ा पेज चाहिए या छोटा पेज में चाहिए या फोटो साइज में चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं साइज में जाके। लेकिन यहाँ भी आपका ट्यूशन आता होगा कि नहीं मुझे तो मेरा खुद का पेपर मैं कटिंग किया हूँ और मैं खुद का मतलब लेंथ है पेपर का, ये सब में नहीं है, मैं खुद का लेंथ डालना चाहता हूँ, तो कैसे डालूंगी? तो सब यहाँ पे आ जाइए मोर पेपर साइज में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी दिया हुआ है A4 A3, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं हम उससे भी छोटा या उससे बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ से विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे, आपका पेज सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ये बात रही पेज साइज का। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आप प्रिंट जब प्रिंट करेंगे उस टाइम भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर अभी किए तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका टेक्स्ट जो लिखेंगे आपको समझ में आएगा। तो ओरिएंटेशन में क्या है, आपका जो है स्ट्रेट पेज या उल्टा पेज, ठीक है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो पेज लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है, मतलब मीन्स उल्टा हो जाएगा। लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा। तो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक। और बात रही अगर इस पैराग्राफ जो है हमको इसको दो कॉलम में चाहिए, ठीक है। यहाँ यानी कि हम इसमें डिवाइड करेंगे कुछ, मतलब डिवाइड करेंगे हाफ हाफ, हाफ इधर टेस्ट होना चाहिए, हाफ इधर टेस्ट होना चाहिए, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए कॉलम है, ठीक है। कॉलम में जाएंगे, आपको यहाँ से अगर टू करना है तो देखिए टू हो गया, ठीक है, टू कॉलम में हो गया। अगर हमें थ्री करना है तो थ्री कॉलम में हो जाएगा, जो कि मेरा टेस्ट यहाँ पे नहीं पुर रहा था, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा देखिए टेक्स्ट जो है थ्री लाइन में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि नहीं हमें तो इस साइड में छोटा चाहिए और इस साइड में पूरा पैराग्राफ चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट, तो आपका पैराग्राफ जो है देखिए यहाँ पे छोटा और यहाँ से थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर सेम उसी राइट में करना चाहे तो राइट साइड से सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं कि हम नहीं हमें तो इसमें और लाइन चाहिए, इसमें तो ओनली थ्री तक है और लेफ्ट राइट राइट इतना ही है, मुझे और लाइन चाहिए, मान के लिए मुझे फाइव लाइन चाहिए, सिक्स लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे मोर कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से हम कॉलम का साइज बढ़ा देंगे, ठीक। हमें फोर चाहिए या फाइव चाहिए, तो हम फाइव कर देंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे, मतलब एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फाइव लाइन आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव। तो कुछ इस तरह से आपका पेज जो कॉलम है वो सेट होती है, ठीक, समझिए। इसके बाद मैं इसको अनडू कर लेता हूँ और इसके बाद बताता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा शुरू से हो गया। तो आपने मार्जिन सेट किया, ओरिएंटेशन सेट किया, साइज सेट कर लिया, कॉलम आपको चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो मतलब रहने दीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि हम कुछ इसमें से पैराग्राफ को डिलीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इतना डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है।
अगर इतना पैराग्राफ है, अगर हमें नेक्स्ट पेज जाना है तो हम डायरेक्ट इंटर कर करके उस तरह से नेक्स्ट पेज में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो प्रोसेस अच्छा नहीं है और टाइम भी ज्यादा जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेआउट में ही आपका यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक का है, ठीक, यहाँ से आपका पेज ब्रेक का है। तो आप जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे, पेज पेज अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड पेज में आ गए। आपका सेंटेंस उतना ही है, देखिए इतना ही है, लेकिन आप यहाँ से नए पेज में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेज ब्रेक कर सकते हैं और हम नए पेज पे जा सकते हैं, यानी कि पेज 1 ए और पेज 2 में चला गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पेज हमारा बनेगा, पेज ब्रेक का इस तरह से काम आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें सपोज कीजिए, मैं इसको और थोड़ा, ठीक है, इतना रहने देता हूँ। हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सिंपल हम अगर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से सेलेक्ट कर कभी कभी हाफ आपका सिलेक्ट होता है और हाफ दूसरा लेटर सेलेक्ट हो जाता है, तो कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो आप अगर माउस से करना चाहें तो जैसे ये वर्ड है तो हम इसको डबल क्लिक करें तो मेरा देखिए उतना ही जो है वर्ड उतना ही सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अगर हम इसको ट्रिपल सेलेक्ट करते हैं तो पूरा जो पैराग्राफ है यहाँ पर, पूरा पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें वीडियो को क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बी, यानी कि कंट्रोल प्लस बी होता है शॉर्टकट, तो हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा हम लेटर बड़ा कर देंगे, ठीक। कुछ इस तरह से मेरा बोल्ड हो गया और इसको हम कलर, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कलर चेंज हो गया। बात आती है कि अगर हमें इसमें से बहुत सारा लेटर को बोल्ड करना है और जो कि वन बाई करेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और हमें जिस भी सेंटेंस को मतलब वर्ड को बोल्ड करना है तो हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान के लिए पेज को बोल्ड करना है तो हम पेज पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए मेरा पेज बोल्ड हो गया। लेकिन और अगर हमें पेज को बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेम उस तरह से करेंगे और जहां भी बोल्ड करना है तो हम यहाँ को बोल्ड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से होती है। अगर अगर और चाहिए तो अगर बार बार तो वहां नहीं कर सकते, इसके लिए हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिसको भी चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट का चाहिए डॉक्यूमेंट भी किए, ठीक है। तो मतलब इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, मतलब बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक। इटालिक करना चाहें तो सेम यहाँ से इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो सेम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक। तो मैं करके दिखा देता हूँ। इटालिक किए, कुछ इस तरह से इटालिक हो गया। अगर इसी को हम अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अगर ये जो टेक्स्ट लिखा है, अगर हम इसको यहाँ से कटिंग करना चाहें तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं टेक्स्ट को और बैकग्राउंड को, और यहाँ से सभी, ये तो मालूम है आप लोगों को, नॉर्मल सी बात, ठीक। नेक्स्ट है आपका, सपोज कीजिए ए लाइन को हमें, ए लाइन में हमें बॉर्डर देना है, ठीक है। तो यहाँ से बॉर्डर बहुत सारा है, तो यहाँ से अगर टॉप बॉर्डर करते हैं तो टॉप में जाएगा, लेफ्ट से जाएगा, ऑल बॉर्डर करते हैं तो सभी में बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। हमें बॉटम से बॉर्डर करना है, अगर बॉटम से बॉर्डर किए तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हुआ। और नेक्स्ट है आपको अगर जैसे हम यहाँ पे मेनू बनाना चाहें, ठीक, अगर मान चलिए हम यहाँ पे मेनू लिख लेते हैं, ठीक है, मेनू बनाना चाहे हम यहाँ पे लिख देते हैं मेनू में कार्ड, इसके बाद कर्ड,
तो कुछ इस तरह से हमारा जो लाइन है, तो हमको नंबरिंग करना है। यानी कि अगर नंबरिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो बुलेट्स है, तो आप जैसा ही बुलेट्स रखना चाहें, तो कुछ इस तरह से बुलेट आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बुलेट रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से एक बुलेट पॉइंट रख लिया, तो कुछ इस तरह से बुलेट लगा सकते हैं। लेकिन आपको सपोज कीजिए, मेनू में बैक स्पेस करेंगे, हट जाएगा। मेनू में मेनू जाने से पहले मैं आपको एक और बुलेट लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो बुलेट हो गया। अगर नंबरिंग हम लगाना चाहें, तो नंबर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत टाइप का नंबर है, आप जैसा भी नंबर लगाना चाहें, तो नंबर लगा सकते हैं, ठीक। मैं 1 2 3 रख दिया इस तरह से। लेकिन मेनू के अंदर सब मेनू लगाना है हमें। सब मेनू, मेनू के अंदर जो जैसे मेन है, मेन के अंदर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, तो इंटर हिट करेंगे और बैक स्पेस करेंगे, तो वहां से हट जाएगी। और हम यहाँ से सब मेनू डाल सकते हैं। सब मेनू में सपोज कीजिए यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। और ये मेंस में फुटवेयर, फुटवेयर, इसके बाद इंटर हिट करेंगे, ठीक है। क्लोथ हिट कर, मतलब ऐसे करते जाएंगे, आपका रेडी होते जाएगा। इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपका मतलब खराब हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं वॉच। तो कुछ इस तरह से आप मेनू के अंदर सब मेनू लगा सकते हैं, ठीक है। मेनू के अंदर सब मेनू लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो आपने देखा मेनू हम कैसे बनाते हैं, ठीक। हम इसको 1 2 इस तरह से रोमन में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आपको जैसा मन उस तरह से कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ यहाँ पे मतलब फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। बात रही इतना। और इसके बाद हम यहाँ पे पेज को देख लेते हैं। जो मेरा पेज है, ये जो पेज है, हम इसको थोड़ा, मैं इतना शो करता हूँ, आपको इजी होगा देखने के लिए। हाँ, तो कुछ इस तरह से मेरा पेज है। जो यहाँ पे देखिए, छोटा है, इसके बाद सेंटेंस बड़ा निकल गया, इसके बाद इधर आया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा निकल गया, मतलब स्ट्रक्चर वाइज नहीं है। जैसे यहाँ पे एक लाइन में है, वहाँ लाइफ में एक लाइन में नहीं है। तो हम इसको कैसे हम इसको बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पे देखिए सेंटर है, यानी कंट्रोल प्लस ई भी करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लस ई किया, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर कंट्रोल प्लस जे करते हैं, ठीक है, यानी कि जस्टिफाई, तो आप देखिए ये लाइन मेरा सीधा हो गया, और ए लाइन का सेंटेंस भी सीधा हो गया। तो हम कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होता है। और नहीं तो यहाँ पे देखिए है, ठीक है, जस्टिफाई का आप यहाँ इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अलाइन लेफ्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होती है, हाँ, एक बात है कि आपको हेडिंग कैसे डालना है, ठीक है। सपोज कीजिए, मैं इसको सेलेक्ट किया, मैं इसी को हेडिंग डाल देता हूँ, और इसमें थोड़ा सेंटेंस कम कर लेता हूँ, ठीक है। हमने इसको नो बॉर्डर पे, हाँ ठीक है, हमें इसको हेडिंग डालना है, या हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं हेडिंग, कैसे डाले, तो हमने इसको ले लिया, और इसी को हमें हेडिंग में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका लेटर जो है, एक लेटर का भी मैं बता देता हूँ, बताने से हेडिंग बताने से पहले। तो हेडिंग एच में जो फर्स्ट लेटर है बड़ा है, लेकिन के में छोटा हो गया, डी में छोटा हो गया। अगर हमको फर्स्ट लेटर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल रखना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज केस है, तो आप यहाँ से लोअर केस, अपर केस, या कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि मेरा जो फर्स्ट लेटर होगा बड़ा होगा, बाकी का स्मॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग के लिए आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, आपको जैसा भी हेडिंग चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हेडिंग आ जाएगा, आपको मतलब जैसा चाहिए
आप उस तरह से ले सकते हैं। टाइटल इस तरह से आ गया, मतलब आपको जैसा हेडिंग चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। इसको सेंटर में कर दीजिए, तो कुछ इस तरह से हेडिंग आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह से हेडिंग आ गया, ठीक है। तो हेडिंग इस तरह से आप डाल सकते हैं पेज में। इसके बाद और आप क्या काम कर सकते हैं इसमें, आपने तो यहाँ से देख लिया अ, सभी बोल्ड इटालिक कैसे करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि हम इसमें टेबल कैसे डालें, ठीक है। टेबल कैसे बनाएं, नेक्स्ट है टेबल। तो टेबल के लिए हम यहाँ से इंटर हिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, ठीक। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको जितना भाई जितना का टेबल चाहिए, रो कॉलम, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से आप टेबल रेडी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए टेबल रेडी हो गया, ठीक। लेकिन हम दूसरा और एक शॉर्टकट बताते हैं, ठीक। यहाँ यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस, इसके बाद माइनस 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 जितना स्पेस चाहिए, प्लस, इसके बाद माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, लास्ट में हम प्लस प्लस, फर्स्ट में और लास्ट में प्लस प्लस करके इंटर करेंगे। देखिए मेरा कॉलम उस तरह से बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, प्लस माइनस माइनस जितना स्पेस चाहिए उतना, फिर से प्लस उसको बंद करने के लिए, फिर से माइनस माइनस जितना स्पेस चाहिए, फिर से प्लस क्लोज करने के लिए। तो कुछ इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये है आपका, ये देखिए आपका बड़ा छोटा करने के लिए है, ठीक है। टेबल बड़ा छोटा करने के लिए है, ठीक है। और ये है, आप जिधर रखना चाहें आप वहां से रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टेबल बन के रेडी होता है, उसका शॉर्टकट भी आप सीखें, ठीक। और नहीं तो अगर शॉर्टकट नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं जितना टेबल चाहिए उतना, ठीक है। बात रही टेबल का, और नेक्स्ट बात आती है पिक्चर का, ठीक है। हम पेज में पिक्चर कैसे लाएं, नेक्स्ट है पेज में पिक्चर कैसे लाएं। पिक्चर लाने के लिए, ठीक, यहाँ से देखिए इंसर्ट में ही फोटो है, ठीक है। इंसर्ट में फोटो है, आप फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक। फोटो पे क्लिक करेंगे और आपका जहां भी फोटो है आप वहां से सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक पिक्चर। तो हमने ये पिक्चर सेलेक्ट किया और इसको, तो कुछ इस तरह से मेरा पिक्चर पेज पे आ गया। इसको हम बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपको जहां रखना है, तो कुछ इस तरह से हम पेज पिक्चर को ला सकते हैं और पिक्चर में हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कलर देना है, बैकग्राउंड देना है, या बॉर्डर देना है, या रिमूव बैकग्राउंड करना है, तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर का इफेक्ट कैसा देना चाहते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ से पिक्चर का इफेक्ट दे सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट देने के लिए आपको पिक्चर फॉर्मेट नाम का इस पर सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर फॉर्मेट नाम का यहाँ से आपका ऑप्शन जो है मेनू खुलेगी, ठीक है। आप वहां से आपको जैसा चाहिए आप उस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर कैसे ला आप ये भी सीख ली, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में देखा कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट होती है, हम शिफ्ट के साथ प्लस एंटर करें, प्लस हमें जितना साइज का मतलब चाहिए, बॉक्स चाहिए, हम उतना माइनस माइनस प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से प्लस प्रेस करेंगे। इसके बाद मुझे जितना साइज चाहिए उतना फिर से हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर से जितना साइज चाहिए उतना माइनस प्लस, ठीक है। लास्ट में प्लस करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट होती है, आप यहाँ से कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। ये जो प्लस आइकन है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर रखते हैं तो प्लस आइकन आता है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। रो कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, और जो ये है इससे बड़ा छोटा हम साइज कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरह से होती है। और नहीं तो यहाँ से टेबल है,
आप यहाँ से भी जितना चाहिए आप यहाँ पे भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं, आपको जितना चाहिए, ठीक है? तो बात रही इतना, तो हम इसमें बता देते हैं पहले, 1-2 और, हाँ, ठीक है। तो अगर हम इसमें टाइप करते हैं, सपोज़ कीजिए कुछ भी हम टाइप करते हैं, ठीक है? और टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में चले जाएँगे। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट जैसे टैब प्रेस करेंगे, तो देखिए मेरे ऑटोमेटिक कॉलम जो है रेडी हो जा रहा है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से रेडी हो जा रहा है। हम इससे बाहर कैसे आए? तो हम टैब प्रेस करेंगे और इंटर हम बाहर प्रेस करेंगे, ठीक है? बाहर प्रेस करेंगे तो मैं हम इससे बाहर आ जाएँगे, ठीक है? तो मेरा कुछ इस तरह से टेबल बन के रेडी हो गया। टेबल में अगर क्लिक कर रहे करते रहें, तो आप यहाँ पे देखिए टेबल का फॉर्मेट आ रहा है। आप यहाँ से जैसा चाहिए आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है? तो अगर फिल करना है इस तरह से फिल हो जाएगा। मतलब आपको जैसा चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप इसका बॉर्डर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया। हाँ, इसका बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं जितना थिकनेस चाहिए, ठीक है? और इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर पॉइंटर लगा सकते हैं, तो मतलब कुछ इस तरह से इसका यूज होता है, ठीक। इसके बाद इसी में टेबल पर क्लिक किए रहेंगे, एक और मेनू खुलेगा टेबल लेआउट का, ठीक। तो टेबल लेआउट क्या है, मैं इसको अ, यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में गए, टेबल पे गए और मुझे इतना टेबल मैं रेडी कर लिया, ठीक। तो जब तक हम टेबल में प्रेस इंटर करके रखे हैं, तो यहाँ से मेनू ओपन होगा, ठीक है। टेबल लेआउट करके, ठीक है। टेबल डिजाइन में सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। टेबल डिजाइन में देखा यहाँ से आप इसका जो है इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस तरह से रखना है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा डिजाइन चाहिए उस तरह से डिजाइन बन के आ जाएगा, ठीक। और इसका बॉर्डर चेंज करना चाहे तो बॉर्डर भी थिकनेस बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर लगाना चाहे उसका पॉइंट मतलब इसका लाइंस बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपके पास है इसके बाद है एक और मेनू होता है टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट में आप यहाँ से टेबल ड्रा कर सकते हैं, ठीक। हम यहाँ से इसको खींचे और यहाँ पे लाके छोड़ दिए, ठीक है। एक टेबल ड्रा हो गया कुछ इस तरह से, ठीक। तो टेबल ड्रा का ये होता है इरेज का। हम यहाँ से कोई भी टेबल को इरेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए इस टेबल को इरेज करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट किए और मतलब छोड़े, इरेज हो गया। मेरे पास 2 ही टेबल बच गया, ठीक है। मैं इसको और कर देता हूँ फ्री। तो कुछ इस तरह से इसका यूज होता है। मैं इसके बाद नेक्स्ट है डिलीट का। आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। अगर रो इंसर्ट कराना है, जैसे मेरे यहाँ पे 3 है, ठीक। हम हमें जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, वहां से ऊपर में एक रो इंसर्ट करना है। इंसर्ट रो देखिए उसके ऊपर एक और रो मेरा मतलब बन के रेडी हो गया। यानी कि पहले 3 था, अभी 1 2 3 4 कॉलम मतलब मेरा रेडी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे फिल किया। अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो वो तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कराना चाहे इंसर्ट रो बेलो, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज होता है। तो आप उसके राइट साइड में सेम कॉलम इधर इंसर्ट करा सकते हैं, लेफ्ट साइड में करा सकते हैं, इस तरह से। स्प्लिट का क्या मतलब होता है यहाँ पे एक स्प्लिट है। सपोज कीजिए हम इसमें हेडर डाल दिए, सीरियल नंबर डाल दिए, इसके बाद गए तो नेम डाल दिए, इसके बाद क्लास डाल दिए, कोर्स डाल दिए, मतलब कुछ इस तरह से हमने डाल दिया, ठीक। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्प्लिट सेल है, ठीक। स्प्लिट सेल करेंगे
हाँ, हाँ, यहाँ पे स्प्लिट टेबल है, सॉरी, स्प्लिट टेबल है। हम यहाँ से टेबल पे क्लिक किए तो हाँ, इसका नीचे हाँ, कुछ इस तरह से आ गया। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आपका जहाँ पे हेडर है, मतलब जिसको हेडर रखना चाहते हैं, उसको उसके नीचे आप कर्सर को छोड़िए और यहाँ से टेबल लेआउट में जाकर स्प्लिट टेबल पे क्लिक कीजिए। आपका जो टेबल है अलग अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा, ठीक। इसके बाद और क्या है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसको साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट के साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जितना आपका कंटेंट है उतना अकॉर्डिंग होगा यहाँ ऑटो फिट में, ठीक। हम पूरा बड़ा करना चाहें तो हम यहाँ पे विंडो पे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इंसर्ट में जो होता है टेबल का काम होती है, ठीक। हमने टेबल समझ लिया। इसके बाद आती है इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर का। तो पिक्चर हमने कैसे लाया था वो भी बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ से जो आपका सिस्टम है जिस डिवाइस में जाकर सिस्टम से ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिवाइस मतलब मेरे सिस्टम में जो है हम वहां से ले लेते हैं, ठीक। सपोज इसको हम ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा पिक्चर आ गया। हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हम इस पे पकड़ेंगे माउस को और इसको ले जाके छोड़ देंगे तो मेरा पिक्चर छोटा हो जाएगा। तो कुछ उल्टा हो गया, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मेरा पिक्चर रेडी हो गया। अगर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो और फॉर्मेट मतलब मेनू खुलती है पिक्चर फॉर्मेट का, ठीक। आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ब्राइटनेस जो भी है शार्पनेस ये चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है आपको, ठीक है। आप उतना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। इसके बाद फोटो को कुछ इस तरह से आप डिजाइन डाल सकते हैं, ठीक है। फोटो को बॉर्डर डाल सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर चाहिए, मतलब अगर दूसरा कलर बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। आप पोजीशन भी इसका चेंज कर सकते हैं, कैसा पोजीशन चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप फोटो पिक्चर फॉर्मेट में इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वर्ड रैप है, ठीक है। फोटो को आप बैक साइड में रखना चाहते हैं, फ्रंट में रखना चाहते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप फोटो को बिहाइंड रखना चाहते हैं या इन फ्रंट रखना चाहते हैं तो आप मतलब जैसे चाहे आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से फोटो का भी आपने कैसे लाते हैं वो सीख लिया। हाँ, ऑनलाइन कैसे लाते हैं। ऑनलाइन में यहाँ पे जाएंगे। ऑनलाइन में मैं बताया यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर है, आप क्लिक करेंगे आपका नेट ओपन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है शेप का। शेप क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। आपको जैसा भी शेप चाहिए आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप ले सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे ऐसा शेप चाहिए तो कुछ इस तरह से शेप बन के रेडी हो गया। तो ये शेप शेप होती है। शेप को आप क्लिक कर रहे रहेंगे तो शेप फॉर्मेट ओपन हो गया मेनू एक्स्ट्रा। आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए उस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, शेप में इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, मतलब आपको कैसा चाहिए आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। ये बात हुई शेप का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट में ही आइकन है। तो आपको आइकन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑनलाइन आपका सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेट से कनेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे एप्पल का शेप चाहिए। हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से इंसर्ट करा दिए। तो यहाँ पे देखिए एप्पल का शेप बन के रेडी हो गया, ठीक। तो कुछ इस तरह से शेप आपका आती है। आप शेप में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहिए आपको डिजाइन, ठीक। उस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आपने शेप भी बनाना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद बात आती है आगे। यहाँ पे इंसर्ट में ही जाएंगे और यहाँ पे है आइकन भी हमने सीख लिया।
3D मॉडल ऑनलाइन से रहेगा, ये आपके सिस्टम में है तो 3D मतलब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चार्ट आती है, जो कि आप चार्ट कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपका चार्ट शो होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से रहेगा, ये रहेगा। कॉलम लाइन में डालना चाहें तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। मैप में डालना चाहे मैप में मतलब कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चार्ट मिल जाएगा, ठीक। कुछ इस तरह से रहेगा, आपको जैसा डिजाइन चाहिए, ठीक, उस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आपने ये सभी देखा होगा, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। और यहाँ पे मैं एक्सेल में काम होती है ये, ठीक है। और वर्ड में भी काम होती है, लेकिन ज्यादातर एक्सेल में काम होती है, ठीक। हम तो आपने चार्ट भी रेडी करना सीख गए, ठीक। और स्क्रीनशॉट का काम होती है कि आपका जो भी डेस्कटॉप पे रहेगा, मतलब जो भी फोटो रहेगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और वहां से बैक चले जाएंगे, और वहां जाकर आप जितने एरिया आपको चाहिए उसी को सिलेक्ट करेंगे, आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट का काम हो गया। ऑनलाइन वीडियो आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ हेडर का। यहाँ पे हेडर है, ठीक है। यहाँ पे हेडर है, तो ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल है, ठीक है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ से हेडर में डाल सकते हैं, ठीक। कुछ इस तरह से हेडर है, कुछ इस तरह से, आपको मतलब जैसा चाहिए हेडर आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक। मान के लिए मैं इसको कर देता हूँ, तो मेरा कुछ इस तरह से हेडर बन के रेडी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी है आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेडर हो गया, आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए। तो ये हेडर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हेडर में ही है फुटर है, ठीक है। मतलब आपको जैसा फुटर चाहिए आप यहाँ से फुटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैक चला जाता हूँ और इंसर्ट में ही जाएंगे। इंसर्ट में आपको फुटर है, हेडर फुटर वहां भी मिलेगा, यहाँ भी है। तो आप फुटर में क्लिक करेंगे तो कुछ फुटर इस तरह से आ जाएगा, ठीक। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल रहा होगा, ठीक। तो फुटर में आप इस तरह से आपको जैसा भी फुटर चाहिए आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक। सपोज कीजिए मैं इसको डाला तो यहाँ पे देखिए फुटर में इस तरह से बनकर रेडी हो गया, ठीक। आप इसमें डेट टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ, आगे बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर का। आपका जो भी पेज है उसमें नंबरिंग डालना है। तो पेज नंबर डालने के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पेज नंबर है, यहाँ टॉप में कैसा रखना है, ठीक है। टॉप में कैसा रखना है, तो टॉप में इस तरह से आएगा, ठीक, पेज नंबर। और बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम में कुछ इस तरह से स्टाइल आएगा, ठीक। तो अधिकतर सभी बॉटम में ही रखते हैं, ठीक। तो सपोज कीजिए मैं इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर बॉटम में आ गया। यहाँ पे दूसरा पेज में भी दूसरा पेज में भी हेडर आ जाता है, और दूसरा पेज में भी यहाँ पे देखिए पेज नंबर आ गया। तो पेज नंबर कुछ इस तरह से हम डाल सकते हैं, ठीक। हम इसको डिजाइन भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ बैक जाने के लिए, ठीक। और इंसर्ट में जाएंगे तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स जो है, इस टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आप यहाँ से मतलब एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको जितना चाहिए, यहाँ जैसे सपोज कीजिए शेप है, यहाँ सेम वही है, हम इतना, और ये बॉक्स रेडी हो गया। आप इसमें कुछ भी टाइप कीजिए, ठीक है। इमेज रखिए या जो भी रखिए, ठीक है। कुछ इस तरह से रहेगा, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जो बॉर्डर है। आप इसको जहाँ उठा के ले जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट को उठा के नहीं ले जा सकते हैं आप, ठीक है। ये टेक्स्ट को उठा के आप नहीं ले जा सकते हैं किधर भी। लेकिन लेकिन इसको आप उठाकर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट इंसर्ट में शेप में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ये काम होती है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आर्ट है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड आर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आएगा। सपोज कीजिए मैं हेडर में ही डाल देता हूँ, ये है ना हेडिंग। तो हेडिंग में जाके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से
इसको हम ले लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हेडिंग मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया, ये हेडर का काम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसर्ट में ही जाएंगे, डेट और टाइम, ठीक है। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं डेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बोल्ड बोल्ड करते हैं इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको रेड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डेट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। कुछ इस तरह से हमने लिख दिया और इसको भी हमने इस तरह से लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे डेट और टाइम इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से, ठीक है, इधर यहाँ से हम डेट ले लेंगे। डेट का फॉर्मेट है, आप कौन सा टाइप का डेट लेना चाहते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज अगर ऐसा रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। ये तो रही, लेकिन हम आपको बताते हैं शॉर्टकट तरीका, ठीक है। डेट के लिए क्या करेंगे, ठीक, अल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, यहाँ यहाँ पे करंट डेट आ जाएगा, ठीक। आज का जो भी करंट डेट रहेगा वो आ जाएगा। टाइम में क्या करना है, अल्ट शिफ्ट और टी फॉर टाइम। तो यहाँ पे देखिए अभी का टाइम एकदम एग्जैक्ट है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो डेट और टाइम हम शॉर्टकट से लाते हैं। शॉर्टकट क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक। मैं इसको कटिंग किया, अल्ट शिफ्ट एक साथ प्रेस करना है और डेट में डी, अल्ट शिफ्ट डी, यानी कि डेट आ गया। टाइम में क्या करना है, टाइम हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से अल्ट शिफ्ट और टी, यानी कि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे आ गया। तो डेट और टाइम कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और इंसर्ट में और ज्यादा कुछ नहीं है, आप अगर इतना सीख गए तो इनफ है, ठीक है। और अगर हाँ, एक पॉइंट और है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट से, तो आप यहाँ पे जाके इंसर्ट, कोई भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा पेज ब्लैंक इधर है और यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम कोई भी एक टेक्स्ट टेक्स्ट लेना है, ठीक। हमारे जहां भी होगा डॉक्यूमेंट में हम वहां से टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल में भी होगा तब तो। सपोज पाइथन क्वेश्चन है, पीडीएफ है, पीडीएफ हम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, यहाँ से हो जाएगा, नेट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये इंसर्ट का, ठीक है, जो भी ये इंसर्ट एमएस वर्ड में इंसर्ट का आपका ये पूरा इंटरफेस रहा है। और तो कुछ इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट हो गया। आपका पीडीएफ है, पीडीएफ से आपको पीडीएफ अगर एडिट करना है तो आप यहाँ पे आके इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ को, और फिर से आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंसर्ट में ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से आप कोई भी फाइल ले सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का पूरा फंक्शन रहा है। आप इतना सीखें तो बहुत एनफ है, ठीक। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपका डिजाइन भी मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ, ठीक है। ड्रा भी, लेआउट, मतलब हम थोड़ा थोड़ा और नेक्स्ट पार्ट में मैं सीखूंगा, ठीक है, हम लोग साथ में सीखेंगे। हेलो गाइज, तो पिछले वीडियो में आपने इंसर्ट के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा। इंसर्ट में क्या क्या मेनूज है और क्या क्या वर्क है, ठीक है। और आज मैं ड्रा बताऊंगा, ठीक है। एमएस वर्ड का ड्रा है ये, ठीक है। ड्रा का जो भी मेनू है ये क्या है, कैसे यूज होता है और क्या काम आता है। तो आप यहाँ पे देखिए,
ये इरेजर का काम करता है, ये पेंसिल का काम करता है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, तो इस तरह से वो काम करेगा, और ये इरेजर है, आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। और अगर एक पॉइंट कोई लिखे हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का ऐसा भी है, ठीक है, फाउंटेन है, तो आपको इस तरह से अगर लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको उठा के इधर रखना है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड रखना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, हम उठा के तो ऐसे, हाँ, ऐसे भी जा रहा है, ठीक है, इस तरह से भी जा रहा है, और नहीं तो हम एक पाथ में जो सिलेक्शन है, हम इससे भी सिलेक्ट कर लेंगे सभी को, ठीक है, और हम जिधर चाहें उधर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ड्रा में इसका यूज होता है, ठीक है। हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आपने पेंसिल का तो यूज सीख लिया। यहाँ पे रूलर, यानी कि आपको स्केल टाइप के इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद एक बैकग्राउंड जो दिख रहा है, हम इससे एक कॉपी नोटबुक डिजाइन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका भी डिजाइन करके एक बार देख ही लेता हूँ, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक किए, और यहाँ से इस तरह से आ रहा है, हम अप्लाई टू फुल पेज कर देंगे, कुछ इस तरह से मेरा डिजाइन हो गया, ठीक है। तो हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, अगर अगर नोटबुक बनाना है, ठीक है, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ से एक शेप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। शेप में टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरह से हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें पेज नंबर, ठीक है। इसके नीचे डाल देते हैं डेट, डेट। तो कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया। हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपका डिजाइन हो गया। तो एक आपका नोटबुक टाइप का बन गया। इसको हम प्रिंट कर प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं आया, मतलब इस तरह से आपका एक नोटबुक टाइप का रेडी हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो ड्रा में उसका यही काम है, ठीक। मैं इसको बैक कर लेता हूँ और आगे की चीजें बताता हूँ। हम रन कर लेते हैं, और सभी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या है, इंक टू शेप। हम अगर कोई भी शेप, मतलब कोई भी स्टडी कराना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं सर्कल बनाया, ठीक है, इस तरह से बनाया, ये ऑटोमेटिक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम इसका छोटा कर लेते हैं। अगर हम इस तरह से त्रिकोण बनाते हैं, ठीक, देखिए ये मेरा रेडी हो गया। मैं कैसे भी डिजाइन करूं, ठीक है, मेरा सर्कल बराबर नहीं है, लेकिन इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें शेप का ये काम होती है, ठीक है। इसके बाद है मैथ। मैथ में आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी मतलब कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा 3, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप जितना लिखेंगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इरेज करने के लिए आप सिंपल यहाँ से इरेज कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला बनाने का काम होती है, ठीक है। ड्राइंग में इतना ही है। डिजाइन में आप देखिए, डिजाइन में क्या है, मैं इसको सभी को हटा देता हूँ।
ठीक है, सभी को हटा दिया। डिजाइन में क्या काम आता है, तो आपको यहाँ थीम मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कुछ इस तरह से आप थीम थीम बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से टाइटल और सभी लिख सकते हैं। और मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया है, और हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और होम टैब से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से वाटर मार्क डालेंगे। यहाँ पे देखिए वाटर मार्क है, पेज कलर है और पेज बॉर्डर है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको डेली लाइफ में यूज होगी। ठीक है, ऑफिस वर्क में। तो हम वाटर मार्क कैसे डालते हैं, ये मेरा पेज है। वाटर मार्क डालने के लिए हम सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर मार्क आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। आपको जैसा भी चाहिए वाटर मार्क उस तरह से डाल सकते हैं, ये सिंपल है। ठीक है, तो हमें कस्टम में जाना है। यहाँ पे देखिए कस्टम वाटर मार्क है। ठीक, कस्टम में जाना है और हमें वाटर मार्क जो है यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क, अगर हमें टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट वाटर मार्क। सपोज कीजिए मुझे डालना है स्किल टेबल। ठीक है, स्किल टेबल हमें डालना है, तो हम कैसे डालेंगे, तो हमने स्किल टेबल यहाँ पे लिख लिया। और फॉन्ट है, फॉन्ट को हमने एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, साइज ऑटो है। कलर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने ग्रीन डाल दिया, और डायगोनल हॉरिजॉन्टल हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से, मैं क्लोज करता हूँ, कि कुछ इस तरह से मेरा देखिए मेरा जो है वाटरमार्क आ गया। ठीक है, हम इसको डार्क और थोड़ा लाइट कर सकते हैं। हम वहीं पे जाएंगे और यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा ये देखिए डार्क आ गया, तो ये थोड़ा डार्क में आ गया। तो इस तरह से हम वाटरमार्क डाल सकते हैं। इमेज डालने के लिए कस्टम में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से चूज कर लेंगे पिक्चर वाटरमार्क। ठीक है, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक पिक्चर। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ किधर से भी। ठीक है, हमने ये पिक्चर इंसर्ट करा दिए, और हाँ पिक्चर इंसर्ट करा दिया, और इसको अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा देखिए, तो देखिए यहाँ पे वाटरमार्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटरमार्क दिख रहा होगा। हम इसको और थोड़ा डार्क करते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है। तो इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क डाल सकते हैं। ठीक है, बात रही वाटरमार्क का। नेक्स्ट है पेज कलर का। तो आप यहाँ पे से देखिए सेकंड में है पेज कलर। आपको जैसा भी पेज चाहिए आप उस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा चाहिए उस तरह से पेज रख सकते हैं। मैं वाटरमार्क को पहले रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज का कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो जैसा कलर चाहिए। ठीक है, उस तरह से आप पेज का कलर रख सकते हैं। बॉर्डर की बात आ गई है, लास्ट में बॉर्डर है। अब बॉर्डर कैसे डालेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने बॉक्स पर क्लिक किया, और यहाँ से आपका शेप आ गया, मतलब स्टाइल आ गया, कैसा भी बॉर्डर चाहिए। सपोज कीजिए अगर सिंपल बॉर्डर डालना है तो हम इस तरह से मतलब एक बॉर्डर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से दिस सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से जो भी आपका थिकनेस है वो कर लेंगे। ठीक है, और कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके पर कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा बॉर्डर आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरा बॉर्डर आ गया, लेकिन मुझे कुछ और डिजाइन में चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, बॉर्डर पे ही जाएंगे, और यहाँ पे देखिए आर्ट है। आर्ट में हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारा आर्ट यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, बहुत सारा आर्ट ओपन हो गया। सपोज कीजिए मैं एक कुछ ले लेता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक, इसको लेने के बाद यहाँ से विड्थ है, हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बॉर्डर मेरा आ गया। कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। मतलब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है। आप आर्ट में जाएंगे, आर्ट में आपसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपको जैसा ये बॉर्डर चाहिए। ठीक है। आप सपोज कीजिए हमने ए बॉर्डर ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से बॉर्डर आ गया। तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। आपने बॉर्डर समझ लिया, डिजाइन में। ठीक है। लेआउट में आते हैं। लेआउट में हमने पहले ही बता दिया है मार्जिन कैसे सेट करना है, साइज कैसे लेना है। ठीक है। लाइन ब्रेक कैसे होता है वो हमने पहले ही बता दिया है। आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आता है रेफरेंस का। तो रेफरेंस में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। आपका डेली लाइफ में उतना यूज नहीं होगा। ठीक है। अगर अगर ज्यादा ऐसा हुआ तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बना दूंगा। ठीक है वीडियो। इसके बाद है मेलिंग है। यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेट करेंगे न्यू रिसिप्ट, न्यू लिस्ट सेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे टाइटल डाल देंगे, नेम डाल देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। तो आपका एक न्यू जो फोन बुक होता है उसी टाइप का यहाँ पे सेट हो जाएगा। और उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सभी के पास मेल चला जाएगा। तो इसका ये काम होती है। ठीक है। इसके बाद होता है रिव्यू का। ठीक। इसके बाद रिव्यू का, रिव्यू में क्या है, स्पेलिंग चेकर। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग चेकर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कोई भी स्पेलिंग गलत रहेगा तो आपको चेक करके बता देगा। ठीक। ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है। ये कंप्लीट है इसके लिए ऐसा शो कर रहा है। और यहाँ पे वर्ड काउंट है। आप यहाँ पे भी देखिए वर्ड काउंट आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इस पे करते हैं तो वर्ड काउंट आपको बता देगा। देखिए पेज 1 है, 388 वर्ड्स है, कैरेक्टर इतना है, विथ स्पेस इतना है, पैराग्राफ 5 पैराग्राफ है, लाइन 28 लाइन है। तो कुछ इस तरह से आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट का बता देगा। अगर अगर इसको सिलेक्ट करके पूछेंगे उससे तो वो भी बता देगा। ठीक। इसके बाद आता है हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से रीड लाउड। तो आपको नेट से कनेक्ट रहना चाहिए, आपको यहाँ से पढ़ के बता देगा। ठीक। एआई के माध्यम से, नेट के माध्यम से पढ़ के बता देगा। ठीक। और यहाँ पे लैंग्वेज है। तो आप कोई भी यहाँ से, जैसे हम ये डेटा को कॉपी किए। ठीक है। और लैंग्वेज पे जाने के बाद ट्रांसलेट किए और मेरा ट्रांसलेट करके पूरा यहाँ पे बता देगा। ठीक। जो भी ये वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग हमें बता देगा। देखिए कुछ इस तरह से हम हमारा हिंदी मीनिंग बता दिया है। ठीक है। अगर हम पूरा डॉक्यूमेंट का करना चाहें हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आ, जो भी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज कर लेंगे जो भी लैंग्वेज में हमें चाहिए। ठीक है। और यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे तो पूरा ट्रांसलेट होके पूरा बता देगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारा उसका जो इंग्लिश था ये हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। तो कुछ इस तरह से काम होती है। ठीक है। तो आपने सीखा ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अ, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है। तो आपने एमएस वर्ड कंप्लीटली सीखा। अगर इतना सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल से 90% आप एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं। 90 क्या 99% आप एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है। तो साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। और इसके बाद मैं एक्सेल स्टार्ट करूंगा। ठीक है। हाँ एक पार्ट और रह गया कि आपको होम टैब कुछ पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हम इसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। होम टैब का। ठीक है। होम टैब में ज्यादा कुछ नहीं, आप टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है। सपोज कीजिए मैं इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को बोल्ड किया, इसको प्रेस करूंगा तो इटालिक हो गया और इसको प्रेस किया था अंडरलाइन हो गया। कुछ इस तरह से यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम कलर ले सकते हैं और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरा चेंज हो गया। इसके बाद अगर इसी को हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे तो ये मेरा देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये काम इसका ये होती है। ठीक है। हम यहाँ से डिजाइन ले लेते हैं जैसा चाहिए। तो और ये सेंटर करने के लिए होती है। ठीक। और यहाँ से कलर फिल बॉर्डर ऐसा भी देने के लिए होती है।
ठीक है? तो ये सिंपल है, आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है? वीडियो को समझ में आएगा, ठीक है? एमएस वर्ड हमने लगभग लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम एक्सेल में बात करेंगे, ठीक? और बाकी बहुत चीज रह गई है, तो छोटे छोटे पार्ट में हम बना के उस वीडियो को आप लोगों को बताऊंगा, ठीक? तब एक तो आप एक्सेल स्टार्ट करूंगा, और एक्सेल में मेरे साथ बने रहिए जैसे एमएस वर्ड में बने रहे, ठीक? आ, वीडियो को अपने ग्रुप में कम से कम 10 ग्रुप में शेयर कीजिए, 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सेल के साथ।